अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाजरीन, अब दुनिया की पहली मसनूई मादरे रहम फैक्ट्री एक जनीन को पैदाइशी पॉड में पूरी मुद्दत यानी 9 माह तक ले जाने के लिए तैयार है, जैसा कि आप साइंस फिक्शन की किसी फिल्म या कहानी में तस्वुर कर सकते हैं। दुनिया की पहली मसनूई मादरे रहम सहूलत अब हकीकत बन गई है, जिसमें सालाना 30,000 बच्चे बिल्कुल मसनूई तरीके से मसनूई मादरे रहम में 9 माह गुजार कर पैदा होंगे। इसकी ख़ास बात यह होगी कि वालिदैन अपने बच्चे को डिज़ाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नए वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आपको बता दें कि साल 1978 में बरतानिया की लुई ब्राउन वो पहली बच्ची थी जो IVF यानी कि मसनूई तरीक़ा तौलीद से पैदा हुई थी। IVF तरीक़ाकार अब आम हो चुका है, जिसमें बे औलाद जोड़ों को वालिदैन बनने का मौका मिल जाता है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तरीक़ाकार के तहत बाप यानी मर्द का नुत्फ़ा और माँ यानी मादा का अंडा उनके जिस्मों से निकाल कर लेबॉर्ट्री में रखा जाता है, जहाँ ये जनीन बनने के बाद इसे माँ या मादर मुस्तआर के रहम में डाल दिया जाता है, जहाँ बच्चा की अफजाइश शुरू होती है और मुकर्ररा वक़्त के बाद इसकी पैदाइश होती है। अब दुनिया की पहली मसनूई मादरे रहम फैक्ट्री एक जनीन को पैदाइशी पॉड में पूरी मुद्दत यानी 9 माह तक ले जाने के लिए तैयार है, जैसा कि आप साइंस फिक्शन की किसी फिल्म या कहानी में तस्वुर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के तहत वालिदैन को मेन्यू से बच्चे की खसूसियात जैसे आंखों का रंग, कद और ताकत वगैरह का इंतखाब करने का भी मौका मिलेगा और वालिदैन अपनी पसंद के बच्चे डिज़ाइन करके इन्हें फैक्ट्री में ही पैदा कर सकते हैं। इसके लिए जीन एडिटिंग होगी जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर की जाएगी, जो दुनिया के लिए नई नहीं है। मसनूई मादरे रहम फैक्ट्री में बच्चे पैदा करने की टेक्नोलॉजी या तरीक़ाकार को एक्टोलाइफ का नाम दिया गया है। एक्टोलाइफ फैक्ट्री में इस बज़ाहिर अजीब और इंसानी जहन को चकरा देने वाले मंसूबे के पीछे जिस इंसान का दिमाग कार फरमा है, उसका नाम हाशिम उल गैली है। वो बर्लिन में मुकीम बायोटेक्नोलॉजिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर हैं। वो कहते हैं कि एक्टोलाइफ के ज़रिए बांझ जोड़े बच्चे पैदा कर सकेंगे और वो उनकी फैक्ट्री में बच्चा पैदा करके हकीकी हयातियाती वालिदैन बन सकते हैं। एक्टोलाइफ के बानी हाशिम उल गैली का कहना है कि उनका मंसूबा 50 साल से ज़्यादा की अहम साइंसी तहकीक पर मबनी है। हाशिम कहते हैं कि एक्टोलाइफ मसनूई मादरे रहम को इंसानी तकालीफ को कम करने और सी सेक्शंस यानी कि डिलीवरी के ऑपरेशन वगैरह के इम्कानात को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्टोलाइफ के जरिए कबल अज़ वक्त पैदाइश और सी सेक्शन जैसे खतरे माजी की बात हो जाएगी। हाशिम उल गैली का कहना है कि वक़्त की हद के लिहाज से ये सब कुछ अखलाकी रहनुमा या नाखतूत पर मुनहसर है। फ़िलहाल इंसानी जनीन पर तहकीक के लिए 14 दिनों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है और अखलाकी वजूहात की वजह से 14 दिन के बाद जनीन को तबाह कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इन अखलाकी पाबंदियों में नरमी की जाती है तो वो एक्टोलाइफ को हर जगह वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले 10 से 15 साल की मोहलत चाहेंगे, जिसके बाद यह सहूलत पूरी तरह हकीकत बन जाएगी। एक्टोलाइफ आपके बच्चे की इन्फेक्शन से पाक माहौल में नशोनुमा को यकीनी बनाता है। अलगैली का कहना है कि हर पॉड मसनूई मादरे रहम को एक औरत की बच्चादानी के अंदर मौजूद ऐन हालात और उसकी खसूसियात के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। ऐसी एक फैक्ट्री में हर साल 30,000 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ एक स्मार्ट डिजिटल स्क्रीन एक्टोलाइफ की सहूलत हासिल करने वाले वालिदैन और फैक्ट्री के मुलाजमीन को बच्चे की अफजाइश से मुतल्लिक पल पल की तफसीलात दिखाती रहेगी। इसे आप अपने फ़ोन ऐप के ज़रिए भी देख सकते हैं। पोर्ट्स पर मौजूद सेंसर्स बच्चे की नशोनुमा के दौरान सामने आने वाली अलामात की निगरानी करते हैं और इन्हें स्क्रीन पर भी पेश करते हैं। इसमें बच्चे के दिल की धड़कन, दर्जा हरारत, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की रफ्तार और ऑक्सीजन की फराहमी वगैरह शामिल है। आप अपने बच्चे को अफजाइश के दौरान ही अपनी पसंद की म्यूजिक और बातें भी सुना सकते हैं। अगर वालिदैन चाहें तो मसनूई ज़हानत सेटअप के जरिए बच्चे के अंदर मुमकिन जीनियाती बिगाड़ को पकड़कर इन्हें दुरुस्त भी किया जा सकता है। ये फैक्ट्री काबिल तजदीद तवानाई पर चलेगी। पोर्ट्स का हर ग्रुप 2 मरकजी बायोरी एक्टर से जुड़ा हुआ है। एक बायोरी एक्टर में एक महलूल होगा जो इम्यूनिटिक सियाल के तौर पर काम करता है, जैसे कि मां के रहम में होता है। दूसरा बायोरी एक्टर फजाइश पा रहे बच्चे के खारिज कर दे किसी भी फजला को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे मसनूई नाल के जरिए बाहर मुंतकिल कर दिया जाता है। जब बच्चा की अफजाइश मुकम्मल मुद्दत तक पहुँच जाती है तो जब
والدین چاہیں پیدائش کا عمل بٹن دبانے سے ہی ہو جاتا ہے۔ مصنوعی مادر رحم سے امیونیٹک سیال خارج کرنے کے بعد آپ آسانی سے اپنے بچے کو گروتھ پورٹ سے نکال سکیں گے۔ اس سلسلہ میں ایک برطانوی اخبار نے سروے کرایا اور لوگوں سے پوچھا کہ آیا یہ ایک اچھا خیال ہے، تو تقریباً 80% نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فطرت کو اپنا کام کرنے کی اجازت دی جائے اور قدرتی قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔